ओम शांति। आज है 23 मार्च 2024 को चले हुए बाप दादा के साकार महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी हैं, निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई लोभ नहीं है, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। बाबा कहते, बच्चे घर में रहते, सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि से यही समझो कि सब कुछ बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। घर में ट्रस्टी हो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, तो तुम भी यज्ञ के हुए, सब कुछ यज्ञ का हो गया। परंतु इसमें भी निश्चय चाहिए। गरीब तो झट बाबा का बन जाते हैं, कहते हैं बाबा हम भी आपके हैं, ये सब कुछ आपका है। आप कहते, हाँ बच्चे ट्रस्टी होकर रहो, बुद्धि से यही समझो ये हमारा नहीं है, बाप का है। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग के सत्संगों से ये है ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? डबल बाप और माँ। वहाँ तो ऐसे नहीं है। तुम जानते हो यहाँ बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है, इतने सब संबंध हो जाते हैं। वहाँ तो ऐसा कोई संबंध नहीं, तुम्हारा धर्म ही अलग है, रात दिन का फर्क है। बाबा कितना निराकार निरहंकारी है, कोई अहंकार नहीं। तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं, उनकी कितनी साधारण पैरवाइश है। बाप कहते, मैं साधारण तन लेता हूँ, वो भी जो खुद अपने जन्मों को नहीं जानता कि हम कितने पुनर्जन्म लेते हैं। पापा ने कहा, सतयुग की गायें बहुत फर्स्ट क्लास होती हैं। श्री कृष्ण कोई गऊ नहीं चराते हैं, उनको क्या पड़ी है, ये वहाँ की ब्यूटी दिखाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गौएं पाली हैं, श्री कृष्ण को गवाला बना दिया है। कहाँ सर्वगुण संपन्न सतयुग का फर्स्ट प्रिंस और कहाँ गवाला। भक्ति मार्ग का शो कितना है, यह मृग तृष्णा है। इसमें ऐसे फंसे हैं जो कोई निकालने जाते हैं तो खुद ही फंस जाते हैं। यह भी ड्रामा की नोंद है, कोई नई बात नहीं। तुम्हारा सेकंड सेकंड जो पास होता है, सारा ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने कहा, मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मैं आता हूँ भारत को स्वर्ग बनाने, मैं तुमको पूजनीय बनाता हूँ। कल की बात है, तुमको अपना राज्य भाग्य दिया, सब गवा दिया। अब फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाबा ने कहा, तुमने आधा कल्प भक्ति में मुझे याद किया, अब आखिर बाबा मिला है। अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है, सतयुग जरूर आना है। बीच में है संगम, जिसमें तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो। बाप कहते हैं, तुम मैसेंजर हो, और तो कोई मैसेंजर पैगंबर होते नहीं। अब मीठे बाबा वरदान देते हैं, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। विस्तार है, अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति की भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप हैं।
कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। स्लोगन है मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। ओम शांति शांति।